आज हम शेयर करने जा रहे हैं एचटेट से रिलेटेड न्यूज़। देखो, एचटेट का रिजल्ट जब से आया है तब से सब बच्चों को पता है कि बवाल मचा हुआ है और ये कोई झूठ बात नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी। ये बिल्कुल सच है कि एचटेट के रिजल्ट में गड़बड़ हुई है, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देखो, जिन बच्चों का बायोमेट्रिक में नाम आया है वो बच्चों को बहुत बहुत बधाई, उनका एचटेट हो चुका है। वो अपना बायोमेट्रिक के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार रखें और जो आगे 10, 11, 12 की जो डेट दी है उसमें आप अपना बायोमेट्रिक करवाएं। लेकिन जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों के पेपर में गड़बड़ थी, उन बच्चों ने ऑब्जेक्शंस लगाए थे, 100 रुपीज़ भी पे करे थे, लेकिन उनको कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर, उनको कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिला है। ये बात बिल्कुल सच है, वो बच्चे गलत नहीं है। उस टाइम पे भी एजुकेशन जो हमारे हरियाणा के चेयरमैन थे शंकर दुपड़ सर जी, उन्होंने भी उस टाइम भी बोला था कि आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, हम अगर क्वेश्चन सही है, आपका ऑब्जेक्शन सही है तो हम उसका ग्रेस मार्क्स देंगे। और बहुत सारी न्यूज़ में भी दिखा रहे थे कि आपको बहुत अच्छा ग्रेस मार्क्स, मिनिमम 10 ग्रेस मार्क्स आपको देंगे। ना इन्होंने कोई ग्रेस मार्क्स दिए हैं बहुत ज़्यादा, ना इन्होंने बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाला है। सिर्फ बायोमेट्रिक्स का रिजल्ट ये अभी तक इन्होंने डाला है, कोई फाइनल रिजल्ट के बारे में कोई आगे अपडेशन नहीं है। लेकिन जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन्होंने ग्रेस मार्क्स लगाए थे, उनके साथ क्या हुआ? उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला। वो बच्चे एचपीएससी के जो चेयरमैन सर हैं उनसे मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो वो जांच पड़ताल भी कर रहे हैं कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है। लेकिन बच्चों ने बोला है कि अगर उनका रिजल्ट अच्छे से उनको शो नहीं करवाया जा रहा, उनके ग्रेस मार्क्स नहीं बढ़ाए जा रहे, उन्होंने विद प्रूफ जो भी ऑब्जेक्शन लगाए थे उसका उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो अब वो बच्चे एचटेट के रिजल्ट को क्या करेंगे? चैलेंज करेंगे कोर्ट में। और ये उनका बिल्कुल सही डिसीजन है। मैं सभी टीचर्स से, जितने भी टीचर्स एचटेट के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं उन सब से अपील करूंगी कि आप लोग भी इस मुहिम में बच्चों का साथ दें, क्योंकि इसमें कतई भी संदेह नहीं है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। ये एचटेट का पेपर पिछले 2 या 3 साल से बहुत ही गड़बड़ से, पहले तो ये बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, हो ही नहीं रहा। उसके बाद बच्चे तैयारी करते रहे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लास्ट में पेपर होता है, पेपर में इतने सारी गड़बड़ होती है, इतने सारे क्वेश्चन गलत आते हैं, फिर बच्चों से बोला जाता है कि आप ऑब्जेक्शन लगाओ। बच्चा हर एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाता है। अगर 10 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के 100 दिए, तो आप देख लो बच्चों ने एक अच्छी खासी अमाउंट भी पे की है। कई बच्चों ने तो 12 से 13 क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्शन किए हैं। उन क्वेश्चन का भी बच्चों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। बच्चों के वो पैसे भी वेस्ट गए, बच्चों का वो टाइम भी वेस्ट गया, और बच्चों की जो मेंटली हरासमेंट हुई है वो भी हुई है। बच्चों के साथ टोटली अन्याय हो रहा है। तो बच्चों को चाहिए कि वो हाई कोर्ट में इसके जो एचटेट का रिजल्ट है इसको चैलेंज करें, क्योंकि एचटेट का रिजल्ट अब बिल्कुल गड़बड़ घोटाला बन चुका है। किसी तरीके से कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इन लोगों ने नहीं निकाला है। जितना ग्रेस मार्क्स की न्यूज़ आ रही थी, इतने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, इतना बच्चों के साथ सही होगा, बच्चों को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बच्चों की जितनी उम्मीद थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। तो इसीलिए हम सबको उनका साथ देना चाहिए, और हमें चाहिए कि एचबीएससी के चेयरमैन से बात करनी चाहिए, ताकि बच्चों के साथ कोई भी अन्याय ना हो, उनका रिजल्ट सही निकाला जाए। जो ऑब्जेक्शन लगाई हैं बच्चों ने, अगर वो सच में सही हैं तो उन बच्चों को उसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलना चाहिए। सिर्फ इतनी सी अपील है कि अगर क्वेश्चन सही है, बच्चों ने उसके ऊपर सही ऑब्जेक्शन लगा रखा है, तो उसका बेनिफिट बच्चों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला? मिलना ही चाहिए बच्चों को। सिर्फ इतनी अपील है कि एचटेट का रिजल्ट बहुत अच्छे से दोबारा जांच पड़ताल के साथ आप डिक्लेयर करो। आप, हो सकता है जो बच्चे पास हो गए उनकी बायोमेट्रिक लिस्ट आपने निकाल दी, जो नहीं पास हुए, जिनके ऑब्जेक्शन सही थे, या तो उनके एक बायोमेट्रिक लिस्ट और लेके आइए आप लोग, या आप उनकी अच्छे से दोबारा जांच पड़ताल करें। वो बच्चे भटक रहे हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं, अब वो बच्चे आज भिवानी बोर्ड पहुंचे हैं, तो उन बच्चों के साथ भी न्याय होना चाहिए। आप उन बच्चों को भी देखिए, उन बच्चों के पास वैलिड रीज़न है जिनको ही लेके वो वहाँ तक पहुँचे हैं। जिन बच्चों का एचटेट नहीं हो रहा था वो बच्चे तो वहाँ गए ही नहीं है ना,
जिन बच्चों का हो रहा है, आप लोगों की गलती की वजह से, एचटेट में क्वेश्चंस की मिस्टेक्स की वजह से, आंसर की में गड़बड़ की वजह से उन लोगों का एचटेट नहीं हो पाया है, वही बच्चे आज भिवानी बोर्ड पहुंचे हुए हैं। तो उन बच्चों की अपील को सुना जाए, उन बच्चों के साथ भी न्याय हो। आगे इस तरीके से एचबीएससी को काम करना चाहिए।